एक छोटे से गांव में एक जुलाहा रहता था। वह अपनी बुनाई की कला और शांत स्वभाव के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। वह बहुत ही नम्र और धैर्यवान व्यक्ति था। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसे कभी क्रोध नहीं आता था। वो अपनी जादुई उंगलियों से रेशम और सूत के ऐसे सुंदर वस्त्र बनाता था कि लोग देखते रह जाते थे। उसी गाँव में एक अमीर और शरारती लड़का रहता था। उसे अपनी धन दौलत पर बहुत अहंकार था। वो दूसरों को परेशान करने और नीचा दिखाने में आनंद लेता था। जब उसने जुलाहे के अटूट धैर्य के बारे में सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को गुस्सा ही ना आए। आज मैं इसका धैर्य तोड़कर रहूंगा। वो जुलाहे की दुकान पर पहुंचा और एक अत्यंत सुंदर रेशमी साड़ी उठाकर उसका दाम पूछा। जुलाहे ने नम्रता से उत्तर दिया, बेटा, इसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। लड़के ने अचानक साड़ी के बीच से 2 टुकड़े कर दिए और हंसते हुए पूछा, अब इस आधे टुकड़े की क्या कीमत है? जुलाहे ने बिना किसी झुंझलाहट के उत्तर दिया, अब ये 50 मुद्रा का हो गया। लड़के को गुस्सा आ गया क्योंकि जुलाहा शांत था। उसने उस टुकड़े के फिर 2 भाग कर दिए और फिर से दाम पूछा। जुलाहे ने शांति से कहा, अब ये 25 मुद्रा का है। वो साड़ी को तब तक फाड़ता रहा जब तक कि वो छोटे छोटे चिथड़ों में नहीं बदल गई। अंत में उसने उन चिथड़ों को नीचे फेंक दिया और गर्व से कहा, अब ये कचरा है, मुझे ये नहीं चाहिए। जुलाहे ने बहुत ही शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा किया। लड़के ने हंसते हुए अपनी जेब से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उसकी ओर फेंकते हुए कहा, लो, अपना नुकसान पूरा कर लो। मुझे पता था तुम पैसों के लिए ये सब सह रहे हो। जुलाहे ने पैसे लेने से मना कर दिया और करुणा भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगा। उसने मधुर स्वर में कहा, बेटा, तुमने मेरा आर्थिक नुकसान नहीं किया है, बल्कि कई लोगों के परिश्रम का अपमान किया है। क्या तुम जानते हो, एक साड़ी केवल धागों का समूह नहीं होती, इसमें बहुतों की आत्मा और पसीना बसा होता है। लड़का ये सुनकर ठिठक गया। उसे लगा कि जुलाहा उसे डांटने के बजाय कुछ और ही समझाना चाहता है। जुलाहे ने आंखें बंद कर कहा, सोचो उस किसान के बारे में जिसने कड़ी धूप में पसीना बहाकर रुई उगाई। फिर उसकी पत्नी ने चरखे पर बैठकर घंटों तक एक एक धागा काता होगा। उनकी मेहनत और उम्मीदें इन धागों में पिरोई गई थी ताकि किसी के तन की शोभा बढ़ सके। वो आगे बोला, फिर मैंने हफ्तों तक करघे पर बैठकर रंगों को चुनकर और मन लगाकर इस साड़ी को बुना। इसमें मेरा प्रेम और मेरी कला समाहित थी। तुमने इसे फाड़कर उस परिश्रम को व्यर्थ कर दिया। पैसा तो वापस मिल सकता है बेटा, लेकिन जो समय और श्रम नष्ट हो गया उसे कोई धन वापस नहीं ला सकता। अब ये साड़ी किसी के काम की नहीं रही। जुलाहे की बातें सुनकर लड़के का अहंकार पल भर में हवा हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि मेहनत का मोल क्या होता है। उसे अपनी अमीरी और अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जा आई। उसकी आंखें भर आईं। वो दौड़कर जुलाहे के पैरों में गिर गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि वो कभी किसी का अनादर नहीं करेगा और अहंकार का त्याग कर देगा। जुलाहे ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, माफी मांगने से मनुष्य छोटा नहीं बल्कि महान बनता है। परिश्रम का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सीख, अहंकार मनुष्य को छोटा बनाता है जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। एक छोटे से गांव में एक जुलाहा रहता था। वह अपनी बुनाई की कला और शांत स्वभाव के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। वह बहुत ही नम्र और धैर्यवान व्यक्ति था। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसे कभी क्रोध नहीं आता था। वो अपनी जादुई उंगलियों से रेशम और सूत के ऐसे सुंदर वस्त्र बनाता था कि लोग देखते रह जाते थे। उसी गाँव में एक अमीर और शरारती लड़का रहता था। उसे अपनी धन दौलत पर बहुत अहंकार था। वो दूसरों को परेशान करने और नीचा दिखाने में आनंद लेता था। जब उसने जुलाहे के अटूट धैर्य के बारे में सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ऐसा